बुद्ध का व्यक्तित्व बुद्ध के व्यक्तित्व के संदर्भ में कम ही जानकारियां प्राप्त हैं। उनके विरोधी और आलोचकों को भी यह स्वीकार्य है कि वे सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। रूप लावण्य, कदकाठी और तेजस्विता से वे सभी का मन मोह लेते थे। दीर्घनिकाय के लक्ष्मण सूत के अनुसार अन्य बुद्धों की तरह वे भी 32 गुणों से संपन्न थे, जो एक चक्रवर्ती सम्राट या एक बुद्ध ही पा सकते हैं। काली आंखें, लंबी जिह्वा, हथेली का घुटनों से नीचे तक पहुंचना आदि गुण उपर्युक्त लक्षणों के कुछ उदाहरण हैं। बुद्ध की वाणी के 8 लक्षण मान्य हैं, यथा प्रवाह, स्पष्टता एवं सुबोधता, माधुर्य, स्फुटता, श्राव्य, अनुबंधता अथवा अविच्छेदन, परिस्फुटता, गांभीर्य तथा अनुमादिता। बुद्ध 8 प्रकार का सभाओं को संबोधित करते थे, यथा कुलीन, विद्वज्जन, गृहस्थ, सन्यासी, चातुर्महाराज, तावतिंस लोक के देवगण तथा मार। उनकी चर्चा इस प्रकार थी कि वे प्रत्यूष काल में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो एकांतवास करते थे। फिर बाह्य चीवर धारण कर कभी बड़े भिक्षु समुदाय के साथ या फिर अकेले भिक्षाटन को निकलते थे। जब वे अकेले भिक्षाटन को जाते तो अपनी कुटिया का द्वार पूरा करते था। यह भी माना जाता है कि वे यदा कदा कुछ खीनामव आश्रव जिनके क्षीण होते हैं भिक्षुओं के साथ उड़ते हुए आराम से बाहर जाते थे। भिक्षाटन के बाद वे अपने पैर धोते, फिर भिक्षुओं से समाधि आदि विषयों पर चर्चा करते या फिर उन्हें शिक्षा देते। समय मिलने पर ही वे आराम या शयन करते थे। वे प्रायः अपनी दिव्य चक्षु से धर्म ग्रहण करने योग्य व्यक्ति का अवलोकन करते। शाम को वे फिर स्नान करते और रात के पहले पहर तक भिक्षुओं की सुमार्ग की देशना देते, दूसरे पहर देवों को। रात्रि के अंतिम पहर वे चंक्रमण करते या फिर समाधिस्थ होते। उसके बाद ही वे शयन करते थे। अगले दिन आंखें खुलने पर वे पुनः धर्म देशना के याज्ञ व्यक्तियों वैनच्य का अवलोकन करते। बुद्ध का ममेरा भाई देवदत्त सदा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा मुंह की ही खानी पड़ती थी। एक बार बुद्ध जब कपिलवस्तु पहुंचे तो अनेक कुलीन शाक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वहां वह एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ जिसने सांप की मेखला बांधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करता था। कुछ दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आया तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने यह कहा है कि बुद्ध तो बूढ़े हो चुके थे और सटिया गए हैं। किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात नहीं सुनी तो वह बुद्ध और संघ दोनों से द्वेष रखने लगा। खिन्न होकर वह फिर वापस मगध पहुंचा और अजातशत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिंबिसार बुद्ध और बौद्धों को प्रचुर प्रश्रय प्रदान करते थे। प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मरवाने की उसकी योजना सफल नहीं हुई, अतः उसने 16 धनुर्धारियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा। किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित हो सारे उनके ही अनुयायी बन गए। क्रोध में देवदत्त ने तब बुद्ध पर ग्रीककूट पर्वत की चोटी से एक चट्टान लुढ़काया, जिसे पहाड़ से ही उत्पन्न हो 2 बड़े पत्थरों ने रास्ते में ही रोक दिया। देवदत्त के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक दिन मगध राज के अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी नालगिरी को ताड़ी पिलाकर बुद्ध के आगमन के मार्ग में भेज दिया। नालगिरी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच गई और लोग जहां तहां भाग खड़े हुए। तभी बुद्ध भी वहां से गुजरे। ठीक उसी समय एक घबराई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने ही छोड़ भाग खड़ी हुई। जैसे ही नालगिरी ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, बुद्ध उसके ठीक सामने जा खड़े हुए। उन्होंने हाथी के सिर को थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से नालगिरी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नालगिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अप्रिय हुआ और उसे तत्काल ही नगर छोड़कर भागना पड़ा।